हम पाकिस्तानी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी है, लेकिन हमारे साथ ये पीछे दुम लगी हुई है। हमारे साथ इंसानियत वाला काम करो। हम गरीब हैं, हम किधर जाएं, किसके पास जाएं, किसके आगे रोएं। ये कहानी सिर्फ पत्थर और ईंट की नहीं, ये कहानी है उन लोगों की जिनके सपने बिल्डोजर के नीचे कुचल दिए गए। इसमें कुछ घर तोड़ दिए गए, कुछ आधे अधूरे छोड़ दिए गए और फिर सब कुछ रुक सा गया। कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया, लेकिन इन लोगों की कहानी खत्म नहीं हुई। इनके सपने यूं ही अधूरे पड़े रहे। आज मैं आपको तस्वीर का वो रुख दिखाने वाला हूं जो आज से पहले आपको कभी किसी ने नहीं दिखाया होगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखिएगा। ये आप लोग तोड़ दो, परवाह नहीं है। हमारी तो जिंदगी की पूंजी है, लेकिन आप तोड़ते हो तो हमारा कोई हाथ नहीं है, कोई ताकत नहीं है कि हम रोकें आपको। नहीं नहीं, रियासत माँ की तरह होती है। माँ का काम औलाद की परवरिश करना है, लिहाजा रियासत अपने माँ होने का सबूत दे, लोगों को दरबदर होने से बचाए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करता हूं आपका रफ़ीक खलील खान यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आ गया हूं मुजाहिद कॉलोनी। यहाँ ऑपरेशन शुरू हुआ था, आप लोग को पता ही है। मैंने यहाँ की कंप्लीट वीडियोस बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करी हुई है, लेकिन आप लोग कमेंट्स में मुझे बार बार बोले जा रहे थे कि आप एक अपडेट और दें, तो मैं आज आपको कंप्लीट अपडेट दूंगा कि अभी तक की यहाँ की लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, तो मुजाहिद कॉलोनी में अगर देखा जाए तो 3 साल पहले ऑपरेशन शुरू हुआ था। मैं जिस रोड पर खड़ा हुआ हूँ, या रोड नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हुआ करती थी जो कि 2 साल पहले ही तोड़ दी गई थी, पूरी तरीके से मस्मार कर दी गई थी। लेकिन जो मेरे लेफ्ट साइड पर आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं, इन्हें छोड़ दिया गया था। इन्हीं पे केस चल रहे थे और यहाँ का रोड बनना शुरू हो चुका था। अब आपको जैसा कि दिख रहा है कि यहाँ का रोड तो बन चुका है, एक लेयर भी डाली जा चुकी है, फुटपाथ भी बन चुकी है, लेकिन ये रोड सिर्फ पार्किंग के काम आ रहा है। आवाम को कोई इसमें फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे सामने भी एक मस्जिद मौजूद है, मेरे पीछे भी एक मस्जिद मौजूद है, कि दोनों मेन रोड पर ये मस्जिद आ रही हैं। इनको भी शहीद करना है, लेकिन डीसी साहब ने ऑर्डर्स दिए थे कि भाई मैं पहले आपको एक मुतबादिल जगह दूंगा, फिर मैं इसे डिमोलिश करूंगा। तो इस बीच इन्होंने पीछे एक स्कूल में जगह भी दी थी, जहां ईंटें रख के दुआ वगैरह भी हो गई थी कि भाई यहाँ मस्जिद का तामीर की जाएगी। लेकिन वो स्कूल पहले तो गवर्नमेंट के हवाले होता था, लेकिन अब उसके जो इंतजामात हैं वो एक एनजीओ देखता है, उसके अंडर है वो। उसने उन पे भाई ऑब्जेक्शन उठा दिया कि भाई आप कैसे हमारी ज़मीन ऐसे अलॉट कर सकते हैं। तो वो मस्जिद का मामला भी वहीं रुक गया है, जिस वजह से ये मस्जिद अभी शहीद नहीं की गई है, जिस वजह से ये रोड बनने का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो यही रोड की लेयर डाली गई है। ऐसे ही मस्जिद के दूसरी तरफ जो है ज़ियाउद्दीन तक के रोड डल चुका है, लेकिन बीच में ये मस्जिद है, तो ये रोड काबिल इस्तेमाल तो नहीं है। रही इन घरों की बात, तो इन्हें कोर्ट से स्टे मिला हुआ है, कोर्ट की तरफ से इधर स्टे चल रहा है, लेकिन यहाँ के रिहायशियों का यही कहना है कि अब जो है हाई कोर्ट से केस जो है सेशन कोर्ट की तरफ जो है मुंतकिल कर दिया गया है। जी हाँ, जनवरी में जब मैंने लास्ट वीडियो में मुजाहिद कॉलोनी की आपको अपडेट करा था, तो ये कोर्ट का ऑर्डर आया था हाई कोर्ट से, जिसकी वजह से ये तजावुजात का जो ऑपरेशन था ये रोक दिया गया था। और ये जो बिल्डिंग है ये उस दिन पूरी तरीके से गिरा देनी थी, मशीनें भी आ गई थी, इनके आधे पिलरों को ऊपर के डैमेज भी कर दिया गया था, लेकिन अचानक कोर्ट से ऑर्डर आ गया और मशीनें बाहर निकल गई थी, तो ये कार्रवाई यहीं रोक दी गई थी। लेकिन अब इनका ये कहना है कि अब जो सिंध गवर्नमेंट है उन्होंने कोई लॉ बनाया है, जिसके तहत जो है हाई कोर्ट का जो केस था वो अब सेशन कोर्ट की तरफ मुंतकिल हो गया है, जिसको डीसी की निगरानी में देखा जाता है गालिबन। तो अब नज़र तो यही आ रहा है कि कुछ महीनों में इसका फैसला आ जाएगा और इन घरों को भी डिमोलिश कर दिया जाएगा। यहाँ के जो रिहायशी हैं उनसे भी हमने बात करी है, उनका मौक़िफ़ भी आप तक पहुँचाने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये काम जो रोक दिया गया था, काफ़ी सारे यही बोल रहे थे कि भाई ये एक लेयर डाल के क्यों छोड़ दी गई है। तो छोड़ देने का मकसद सिर्फ ये था कि बजट, पैसे का मामला है सारा, पैसे नहीं थे। अब कल नया बजट आ गया है, तो अब उस बजट में भी यहाँ की सड़क के लिए फंड रखे गए हैं। तो जैसे ही यहाँ फंड मिलेंगे तो ये दोबारा इनका रुख करेंगे। तो क्या होगा, क्या कोर्ट से फैसला आएगा, वो हम सब आपको बताते रहेंगे। तो चलिए आगे और मजीद लोगों से बातें करते हैं और यहाँ के बारे में जानते हैं। बेटा मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद ये अर्ज करूँगा कि बेटा मैं 1964 से यहाँ पढ़ा हूँ, अयूब साहब के दौर से। ये
नोटिस और ये समन, ये तरीकाकार, ये कोई तरीकाकार, कोई हिसाब किताब ना ऐसे हुआ है और ना कोई ऐसा इरादा बताया गया है, ना किसी घरों के शुमार हुआ है कि कितने लोग इधर रह रहे हैं, कितने घर हैं। ये हुकूमत के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है कि कितने घर हैं। तोड़ो, बस तोड़ो, कोई मुतबादिल नहीं है, लेकिन तोड़ो। अब तोड़ दिए, अदालत में गए, शोर किया, रोए धोए, तो उन्होंने मना कर दिया, स्टे दे दिया। अब स्टे में ये 2000 घर तोड़ दिए गए। स्टे के अंदर ही अंदर, उधर स्टे लगा हुआ, इधर जज ने कह दिया कि जा जितना जरूरत है उसको तोड़ो। ये बेटा 150 फुट जगह मांगा था, 150 फुट। ये 150 फुट देखो ये लिखा हुआ है, उसके बावजूद ये टूटा क्यों? और अगर तोड़ो तो तोड़ो, ठीक है, पाकिस्तान का हुकूमत है, पाकिस्तान का ज़मीन है, पाकिस्तान का हर चीज़ पाकिस्तान का है, हम पाकिस्तानी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी है, लेकिन हमारे साथ ये पीछे दुम लगी हुई है। हमें कोई मुतबादिल दो, हमें रस्ते में बिठा दो, हम चादर लपेट देंगे, हमें इस चीज़ का परवाह नहीं है, फिक्र नहीं है, लेकिन हम खुदारा हमारे साथ रहम करो, हमारे साथ इंसानियत वाला काम करो। हम गरीब हैं, हम किधर जाएं, किसके पास जाएं, किसके आगे रोएं? अदालत ने तो स्टे दे दिया, 5 साल हो गए स्टे में चल रहे। ये क्या है? यूं टूटना होता है, मुतबादिल दे देता है। फिर कॉलोनी में हमारा घर तोड़ा अयूब साहब ने, नई कराची 5 में हमारे को मकान दे दिया। जाओ बाबा उधर रहो। रोजगार नहीं था, भूख से मारे 200 रुपए में मकान बेच के इधर आ गए। इधर 64 से लेके अभी तक इधर ही पड़े हुए। मेरा माँ मर गया, बाप मर गया, 4 बेटे मर गए, बहू हैं, 6 बहू हैं, उनके बच्चे हैं। खुदारा हमारे हाल पे रहम करो, हम लोग के साथ इंसाफ करो, हमें कोई मुतबादिल दे दो, हम अपना शक्ल लेके उधर चले जाएंगे। ये आप लोग तोड़ दो, परवाह नहीं है, हमारी तो जिंदगी की पूंजी है, लेकिन आप तोड़ते हो तो हमारा कोई हाथ नहीं है, कोई ताकत नहीं है कि हम रोकें आपको। नहीं, सदर अलवी साहब के पास गए तो उसने कहा कि मैंने नहीं बोला कि मुजाहिद कॉलोनी तोड़ो, मैंने तो बोला रोड सफा कर दो। ये रोड देखो बेटा, सफाई के गंदे हैं। ये रोड देखो, कराची में कहाँ नहीं है एंथ्राइज, कराची में कहाँ दुकानें नहीं है, कहाँ ऐसे लोग फुटपाथ पे नहीं बैठे हुए हैं। ताजी एक मुजाहिद कॉलोनी। खुदारा हमारे हाल पे रहम करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ वो काम करो जो आपका कानून कहता है। हमारे साथ मुसलमानी वाले काम करो, इंसाफ वाले काम करो। हम आपको नहीं कहते कि तोड़ो, लेकिन हमारा कोई मुतवादिल, कोई रास्ता बनाओ, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ खुदा के लिए इंसाफ करो, हमारे बच्चों पे तरस खाओ। हम कहाँ जाएं? हम गरीब हैं, हम बेरोजगार हैं, बेबस हैं, कहाँ जाए, किसके पास जाए? हमारे साथ कोई दाद रसी करो। ये भी जज साहब की मेहरबानी है, इस्लामाबाद तक गए, कराची कमिश्नर को बोला, कोई सुनाई नहीं। मैं बोला मैं विजिट करूंगा 10 दिन के बाद। उधर बुलडोजर लगे हुए हैं, तोड़ रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। कराची कमिश्नर कहता है मैं विजिट करूंगा 10 दिन के बाद। तो ऐसे कैसे? हम गधे तो नहीं है, बकरियां तो नहीं है, इंसान है, मुसलमान है, पाकिस्तान में आबाद है। हमारे साथ इतना जुल्म नहीं करो। ठीक है, आपकी जगह है, आप खाली करा लो, जो चाहो वो कर लो, लेकिन हमारा कोई रास्ता बना दो। हम भी जमाने से इधर पड़े। मेरा पैदाश सोमरो अस्पताल का है, 1942 का, और आज मैं इधर आपके सामने खड़ा हूँ। बेटा मैं खुदा के लिए आप लोग से ये अर्ज करता हूँ, जो कुछ भी करो कानूनी तरीके से करो, अंधेर नगरी से नहीं। आज अगर मैं आपसे पूछे कि साहब भी कितने कम मकान हैं, तो आपको पता नहीं है। तो ऐसे कैसे? आप नंबर डालो, रिहायशी नंबर डालो, घर वाले का नाम लिख लो, अपने पास लिस्ट बना लो, फिर उसको आके बता दो भाई तुम्हारा घर बनाने टाइम तोड़ेंगे। वो अपने बच्चे एक साइड में कर लेगा, जगह आपने दी होगी चला जाएगा। ये ऐसा कैसा बात, अंदर बच्चे बैठे हुए हैं, ऊपर तुम मशीन चला रहे हो। ऐसे जुल्म नहीं करो, खुदा को लिए ऐसे जुल्म नहीं करो। आज 3 साल हो गए ये स्टे ऑर्डर। आखिर कब तक चलेगा? पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी व्यूवर्स, तो आपने बाबा जी की बात सुनी।
उनका दुख सुना, उनकी आंखों में मौजूद तकलीफ़ को देखा। हमारी भी हुकूमत वक्त से ये गुजारिश है कि आप जो काम कर रहे हैं कीजिए। आपका ख्याल है कि ये गैर कानूनी जगह है, कब्ज़ा माफिया ने यहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ है, आप इसको मिसमार कर दें, यहाँ के लोग आपके साथ हैं, बिल्कुल मना नहीं करेंगे। लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए कि ये जगह लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से बनाई है। ये जगह उन्होंने अपनी नस्लों के लिए बनाई थी, उनकी नस्लें यहाँ पर रह सकें। वो इस मुल्क के बाशिंदे हैं, वो कोई इसराइल से आए हुए यहूदी तो नहीं है ना कि जिन्हें दरबदर कर दिया जाए। उनका मुतालबा भी जायज़ है, उनका मुतालबा भी हक़ पर है कि अगर ये गैर कानूनी है तो आप इसे मिसमार करें, लेकिन हमें रहने के लिए कोई दूसरी जगह दी जाए, कोई मुतबादिल दिया जाए, ताकि वो भी इस मुल्क के शहरी के तौर पर रह सकें। इनके सर से छत न छीनी जाए। खुदारा ये हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है, आला हुकाम से दरख्वास्त है कि लोगों को इंसाफ के साथ, रहम के साथ, अदल के साथ ट्रीट किया जाए। सिर्फ कानून की नज़र में और अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, अपने मुशीरों के, अपने वज़ीरों के और अपने ताल्लुकात वालों के ज़ाती फ़ायदे के लिए यहाँ लोगों को दरबदर ना किया जाए। जी व्यूअर्स, तो मैंने आपको सारी मालूमात देने की कोशिश करी है। मैंने स्टार्ट में आपको पूरा ऑपरेशन कब शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, क्या क्या हुआ था, वो सब बताया। यहाँ के लोगों से बात करी, अपने बंदे का भी मैंने रिव्यू जानने की कोशिश करी कि पढ़े लिखे लोग क्या सोचते हैं। देखिए, मैं भी यही सोचता हूँ कि गैर कानूनी जगह को बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। कब्ज़े को हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन ये 3-3 मंजिला की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो ये जब बन रही थी तो इंतज़ामिया तब कहाँ थी? तो वो जब अफ़सर थे, उन अफ़सर के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होना चाहिए, सिर्फ़ इन घरों को ही मसमार नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ काम की अपडेट जो रही तो वो मैंने आपको बता दिया है कि अब बजट में यहाँ का बजट रखा गया है, तो यहाँ दोबारा से काम स्टार्ट होगा। तो आप चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, तो जैसे ही यहाँ मज़ीद काम शुरू होगा तो मैं आपको एक अपडेट की वीडियो बनाकर दे दूँगा। अभी जो है यहाँ वही काम है जो मैंने आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, मज़ीद यहाँ अभी कुछ नहीं हुआ है। बाकी आप कुछ और कहना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप लाजमी अपनी राय का इजहार करें, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, किसी के दर्द को अपना दर्द समझें, अल्लाह हमारे लिए आसानी करे। तो मैं वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, फिर मुलाकात होगी।